मूवी की शुरुआत में हम एक मैरिड कपल गाय और प्रिस्का को देख पाते हैं जो कि जल्द ही डिवोर्स लेने वाले थे। लेकिन डिवोर्स से पहले वो अपने बच्चे ट्रेंट और मोडॉक्स को छुट्टियों हेतु घुमाने ले जाते हैं, जिससे कि वो अपने रिश्तों को खुशियों से खत्म कर सके, ना कि कोई गिलो शिकवों में। वे लोग सबसे पहले रिसोर्ट में ठहरते हैं और उस दिन पास ही की एक जगह पर जाकर सभी एंजॉय करते हैं। इसी दौरान ट्रेंट की मुलाकात उसी के वर्षीय एक लड़के से होती है, जिसके साथ वो बेहद मजे करता है। इवन वे दोनों दोस्त बन जाते हैं। हालांकि छुट्टियों में सभी मजे करने आए थे, लेकिन ये कपल गाय और प्रिस्का यहाँ भी एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। अगले सीन में रिसोर्ट का मैनेजर गाय और प्रिस्का को अपने बच्चों के साथ बीच में जाने का सुझाव देता है, जिससे वे लोग अपना फाइनल डेस्टिनेशन बना लेते हैं। सो फाइनली उनकी डेस्टिनेशन सेट होने पर सभी अपना बैग पैक कर बीच के लिए रवाना होते हैं। रिसोर्ट मैनेजर सभी के लिए एक गाड़ी बुक कर देता है और यहीं से मूवी की असल शुरुआत होती है। दोस्तों, बीच हेतु रवाना होते हैं 4 फैमिलीज। पहला जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, यानी कि गाय, प्रिस्का और उसके 2 बच्चे। दूसरी फैमिली होती है सर्जियन चार्ल्स, जिसके साथ होते हैं उसकी माँ, वाइफ क्रिस्टल और बेटी कारा। तीसरी फैमिली थी जारिन और उसकी वाइफ। और चौथी फैमिली थी रैपर मिड, जो कि अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ था। गाइस, रैपर मिड और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ही पहले से बीच में जा चुके थे। वे लोग गाड़ी का इंतज़ार नहीं करते और दोनों ही बीच में मज़े कर रहे होते हैं। अब फाइनली ये तीनों फैमिली बीच हेतु रवाना होते हैं और कुछ समय बाद हम व्यूअर्स उन्हें बीच में देख पाते हैं। ये जगह वाकई बेहद सुंदर थी। सभी फैमिलीज यहाँ पे ठहरने हेतु अपने अपने जगहों को सेट कर लेते हैं। गाय और प्रिस्का के बच्चे ट्रेंट और मोडॉक्स एवं सर्जियन चार्ल की बेटी कारा मिलकर बीच में एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन इसी खेल के दौरान ट्रेंट एक लाश को देख पाता है, जिसे देख वो डर कर अपने फैमिली के पास चिल्लाता हुआ चला जाता है। उसकी चीखें सुन सभी उस लाश को ढूंढते हैं और ये लाश और किसी की नहीं बल्कि रैपर मिड के साथ आई हुई उसकी गर्लफ्रेंड की थी। सभी इसे देख हैरान रह जाते हैं। ये लड़की की लाश देख सभी रैपर मिड के ऊपर शक करने लगते हैं, लेकिन वो अपनी सफाई में बार बार खुद को बेगुनाह कहता है। बीच में ठहरा कोई भी व्यक्ति उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन यहाँ एक ट्रेजेडी खत्म नहीं हुई थी कि बीच में एक दूसरी ट्रेजेडी आ जाती है, यानी कि सर्जियन चार्ल्स की माँ का अचानक से ही देहांत हो जाता है। वो सांसें नहीं ले पा रही थी और इसी कारणवश उनका देहांत हो जाता है। चार्ल्स इन दोनों घटनाओं के बाद काफ़ी परेशान हो जाता है। वैसे वो अपनी आम जिंदगी में भी काफ़ी स्ट्रेस में रहता था, जिस वजह से इन 2 घटनाओं के बाद वो बेहद स्ट्रेसफुल हो जाता है। दोस्तों, कुछ समय बाद प्रिस्का अपने बच्चे ट्रेंट और मोडॉक्स को ढूंढ रही होती है, लेकिन अपने बच्चों से वो रूबरू होकर बेहद शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो देखती है उसके बच्चे अचानक से ही अपने असल उम्र से काफी साल बड़े हो चुके थे। ये सब देख वो खुद कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। गाइस, इन सब के अलावा बीच के पास एक घाटी थी, जिसके भीतर जो भी प्रवेश करता था वो वापस खुद को घाटी के बाहर अनकॉन्शियस पाता था। ये सारी घटनाएं पल भर में घटित हो रही थी। वहाँ मौजूद सारे फैमिलीज परेशान होने लगते हैं। इनफैक्ट वे तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब उन्हें करना क्या चाहिए। इन सभी घटनाओं के चलते सर्जियन चार्ल्स अपने स्ट्रेस में इतना फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं कि वो रैपर मिड के फेस पर छुरी से मार देते हैं, जिससे उसका फेस बुरी तरह से कट जाता है और सभी रैपर मिड से वापस उस लड़की की डेथ हेतु इंटरोगेट करने लगते हैं। लेकिन रैपर अपनी सफाई में खुद को फिर से बेगुनाह बताता है और इस बार ना चाहते हुए भी सभी उसकी बात पर विश्वास करते हैं, क्योंकि इसके अलावा सभी के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। रैपर मिड के चेहरे पर खून और खरोंचने के निशान थे, लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि कुछ समय के अंदर ही वो निशान खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। गाइस,
सभी यहाँ से निकलना चाहते थे, जिस कारण सभी फैमिलीज मिलकर मीटिंग रखते हैं। प्रिस्का कहती है यहाँ मौजूद तीनों बच्चे ट्रेंट, मर्डॉक्स और कारा अचानक से ही अपनी उम्र से काफ़ी उम्र बढ़ने लगे हैं, जिस कारण से ही उन्हें फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन अचानक से ही प्रिस्का के पेट का एक अंश बढ़ने लगता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसका हस्बैंड गाय बताता है कि उसके पेट में ट्यूमर है। सभी उसकी ये हालत देख सर्जरी करने को कहते हैं। किसी के भी पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था, जिस कारण से वे उसका सर्जरी करना ही सही समझते हैं। सर्जन चार्ल्स उसका पेट काट कर सर्जरी करता है और सभी उसके पेट से निकले हुए बड़े पत्थर को देख हैरान रह जाते हैं। इनफैक्ट सर्जरी के घाव भी अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। फाइनली सर्जरी सक्सेसफुल होती है और मिसेस कार्मिकल भी ठीक हो जाती है। अगले सीन में सभी एक शॉकिंग चीजें नोटिस करते हैं। असल में जिस डेड बॉडी को उन्होंने 3 घंटे पहले मरा पाया था, साथ ही सर्जन चार्ल्स की मां की डेड बॉडी 3 घंटे के भीतर ही सड़कर कंकाल बन चुके थे। इन सभी घटनाओं को देख वे सब अपने अपने परेशानियों में डूबे रहते हैं। वे सभी सोचने लगते हैं इस वातावरण की वजह से बच्चे इतनी तेजी से बढ़ने लगे हैं। इनफैक्ट बच्चों की ग्रोथ सबसे तेज होती है, जो कि बड़ों में नहीं होती, क्योंकि बच्चों के सेल्स तेजी से बढ़ने लगते हैं लेकिन बड़ों के सेल्स काफी धीरे ग्रो करते हैं, जिस वजह से बीच में आने के बाद से ही तीनों बच्चे काफी साल बड़े हो चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों दूसरी तरफ ट्रेंट और कारा एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं, जिस वजह से कारा प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन पल भर में ही कारा को देख ऐसा लगने लगता है कि वो 5 मंथ्स की प्रेग्नेंट है और धीरे धीरे उसकी प्रेगनेंसी बढ़ने लगती है, जिस वजह से ही बीच पर ही उसकी डिलीवरी करी जाती है। डिलीवरी सक्सेसफुल होकर भी अनसक्सेसफुल होती है, क्योंकि कारा का बेबी डिलीवरी के साथ साथ ही मारा जाता है। वैसे तो सभी बेहद परेशानियों से जूझ रहे थे, लेकिन सर्जन चार्ल्स एक्सेसिव फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उसी फ्रस्ट्रेशन में वो रैपर मिड को बुरी तरह से छुरी से स्टैब कर मार डालता है। दोस्तों असल में सर्जन चार्ल्स को स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी थी। ये एक प्रकार का पागलपन है, जिस वजह से इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो अपने आप से बाहर हो जाता है और किसी की हत्या करने पर भी मजबूर हो जाता है, जो कि वो एक मेंटल प्रेशर में कर रहा होता है। सर्जन चार्ल्स भी इस बीमारी का शिकार होकर रैपर मिड को बुरी तरह से मार डालता है। अगले सीन में हम जारिन को बीच के अंदर जाते हुए देखते हैं, जो कि यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ सीन्स के बाद उसकी डेड बॉडी हम बीच से बहता हुआ पाते हैं। वे सभी उसे देखकर बेहद शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन जारिन की वाइफ जब उसे इस हाल में देखती है तब वो रोने लगती है। जारिन की वाइफ उसे इस हाल में देख और टूट जाती है। दोस्तों सभी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन सभी घटनाओं को घटित होते देख वो और ज्यादा परेशान होने लगते हैं। इधर कारा अपने पिता सर्जन चार्ल्स की सारी पागलों जैसी हरकतें देख डिसाइड करती है कि वो सभी को यहाँ से बाहर निकालेगी। इनफैक्ट बीच से बाहर निकलने हेतु वो घाटियों पर चढ़ने लगती है, जिससे कि वो घाटी के ऊपर जाकर उसके उस पार का रास्ता देख सके और सभी को यहाँ से बाहर निकाल सके। लेकिन दुर्भाग्य से घाटी के ऊपर चढ़ने दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिरकर मर जाती है। वहीं दूसरी तरफ जारिन की वाइफ का मिर्गी रोग होने की वजह से उसे दौरे पड़ने लगते हैं, लेकिन मिर्गी दौरे इस बार बहुत ही एक्सेसिव होते हैं, जिस कारण से उसका भी देहांत हो जाता है। दोस्तों कारा की मौत के बाद सर्जन चार्ल्स और उसकी वाइफ क्रिस्टल पागल से हो जाते हैं, क्योंकि अपनी इकलौती बेटी को खोकर वे अपने अंदर उसे खोने का दर्द सह रहे थे। वे दोनों ही अपने होश से गुम अपने दर्द में उलझते रहते हैं, जो कि बयां भी नहीं की जा सकती। इस एक दिन में घटे इन सारी घटनाओं को एक साथ सहकर एवं एक दूसरे का साथ देकर गाय और प्रिस्का डिवोर्स लेने के फैसले से मना कर देते हैं। इनफैक्ट वे दोबारा एक दूसरे को चांस देते हुए साथ रहना चाहते हैं। गाइस
अगले सीन में ट्रेंट एवं मोडॉक्स एक किताब खोजकर पाते हैं जो कि उस व्यक्ति की थी जो इससे पहले इस बीच पर आया था। उस व्यक्ति ने यहाँ से बाहर जाने के सारे रास्ते इस किताब पर लिखे थे। ट्रेंट और मोडॉक्स इस किताब को पढ़ने लगते हैं जहाँ ये दोनों यहाँ से बाहर जाने का रास्ता जान पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सर्जन चार्ल्स अपने पागलपन के चलते गाय के ऊपर अटैक कर देता है। चार्ल्स नाइफ से उसे लगातार मारने लगता है। इनफैक्ट वो उसकी वाइफ प्रिस्का के ऊपर भी अटैक करता है। वो दोनों को बहुत बुरी तरीके से मारता रहता है। अपनी बेटी कारा के मौत ने उसे मेंटली अनस्टेबल बना दिया था, जिसके कारणवश वो ऐसा कदम उठाता है। अटैक के दौरान वो दोनों को बेहद बुरी तरीके से मारने लगता है और वो दोनों घायल हो जाते हैं। दोस्तों, इसी दौरान हम चार्ल्स की वाइफ क्रिस्टल को देख पाते हैं जो कारा के मौत के दर्द में खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो पागलों की तरह अपनी बेटी कारा का नाम पुकार कर इधर उधर भटकती रहती है। सभी उसकी बातें तो सुन पा रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी व्यथा संभाल ना सका। क्रिस्टल ऐसे ही रोते रोते अपनी तबीयत खराब कर लेती है, जिस वजह से वो अपनी स्थिति में तड़पते हुए मारी जाती है। वहीं दूसरी तरफ सर्जन चार्ल्स के अटैक के वजह से गाय और प्रिस्का बेहद घायल हो जाते हैं। इसी चीज को देख प्रिस्का एक जंग लगे हुए छुरी से चार्ल्स के ऊपर अटैक कर देती है। इस अटैक की वजह से चार्ल्स का हाथ कट जाता है, लेकिन ये धीरे धीरे एक घाव में परिवर्तन हो जाता है और उसके सारे शरीर पर फैल जाता है, जिस कारणवश चार्ल्स भी इस घटना की वजह से मारा जाता है। वहीं गाय और प्रिस्का एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताकर वे दोनों भी मारे जाते हैं। अब बीच में सिर्फ 2 लोग बचे थे और वो थे ट्रेंट और मोडॉक्स, जो कि उस किताब में कहे मुताबिक बीच से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। दोनों किताब में कहे मुताबिक बीच के कोरल में जाते हैं, जिससे कि वे दोनों यहाँ से बाहर निकल सके। दोनों ही सेफली कोरल में पहुंच जाते हैं, जहां से वे दोनों अब बाहर निकल पाएंगे। दोस्तों, अब हम देखते हैं इस मूवी की लास्ट सीन, जहां से हम व्यूअर्स इस मूवी का असल ट्विस्ट जान पाते हैं। असल में दोस्तों, रिजॉर्ट का मैनेजर कुछ रिसर्च कर रहा था, जिस वजह से वो ये रिसर्च का टेस्ट करने हेतु अपने रिजॉर्ट में आए हुए कस्टमर्स को बीच पर भेजा करता था और इन्हीं लोगों के ऊपर वो अपना टेस्ट प्रयोग करता था। जिस वजह से कोई भी रिसर्च में बनाए गए ड्रग्स यूज करता तो वो सालों भर की जिंदगी एक दिन में ही जी सकता था, यानी कि वो इंसान बेहद तेजी से बढ़ने लगता है। रिसर्च में बनाए गए किसी भी ड्रग्स को अगर एक व्यक्ति अपने ऊपर कंज्यूम कर लेता है तो वो बच्चों से जवान बन जाता है। हालांकि ये बड़ों पर तेजी से काम नहीं करती, लेकिन ये उस इंसान की मेडिकल परेशानियों को बढ़ा देती है, जैसा कि हमने प्रिस्का के ट्यूमर के वक्त देखा। अगले सीन में हम ट्रेंट और मोडॉक्स को बीच से बाहर निकल आते देख पाते हैं और इस किताब के जरिए रिजॉर्ट की सच्चाई वो पुलिस के सामने ला रखते हैं। पुलिस रिजॉर्ट मैनेजर और उसके साथ शामिल सभी रिसर्चर्स को गिरफ्तार कर लेता है और वहीं ट्रेंट और मोडॉक्स अपनी जिंदगी की फिर से नई शुरुआत करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। गाइस, हालांकि मूवी की एंडिंग में मूवी के विषय में सब कुछ बताया गया है, लेकिन इसकी एंड में दिखाई गई ट्विस्ट हर घटनाओं से मैच नहीं होती, जैसे कि जारिन की वाइफ का मिर्गी रोग से मारा जाना। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स की वाइफ क्रिस्टल का अपने तबीयत खराब होने पर तड़पते हुए मारा जाना। मूवी में दिखाई गई सभी की डेथ बेहद अधूरे रूप से दिखाई गई है। इनफैक्ट मूवी के ट्विस्ट में भी इस चीज को बताया नहीं गया था, तो इस मूवी में अभी भी बेहद सारी चीजें ऐड करने की जरूरत है। दोस्तों, अगर हम इस मूवी के ट्विस्ट या प्लॉट रिवील को साइड में रखें तो हमारे पास 2 थ्योरीज है जो हम इस मूवी को देखकर समझ सकते हैं। पहला तो ये बीच एक शापित बीच है, जिसके वजह से यहाँ आते ही बच्चों की उम्र बढ़ने लगती है, और दूसरा सभी ही लूप में जी रहे थे, जिस कारण से इन द टॉल ग्रास मूवी की तरह यहाँ बच्चे अचानक से ही बढ़ने लगते हैं। हालांकि दोस्तों, जिस नॉवेल से इस मूवी को अडैप्ट करी गई है
उसमें लेखक ने एंडिंग में कोई भी ट्विस्ट नहीं रखा था, लेकिन मूवी के दौरान डायरेक्टर श्यामलन ने एक ट्विस्ट रखा है जो कि पूरी तरह से अधूरी है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी फिल्म ओल्ड 2021। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अमेजिंग थ्रिलर मूवी के बारे में कमेंट बॉक्स पर बताना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।